अनुरोध है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है रीसेट ब्रो में। और हम आज आपके लिए लेके आए हुए हैं SMU वर्सेस कंट्रोलर, सोलर चार्जर कंट्रोलर। तो अब आज हम आपको ये बताएंगे कि सोलर चार्जर कंट्रोलर बेस्ट होता है कि SMU बेस्ट होता है। तो कंपैरिजन दोनों में है और दोनों वर्क बहुत अच्छे करते हैं। बस ये है कि आपको समझना है कि SMU में कितना फ़ायदा है और सोलर चार्जर कंट्रोलर में कितना फ़ायदा है। तो आपको हम दोनों चीज़ें आपको बताएंगे, कंपैरिजन करके बताएंगे। तो ये आपका वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और तो आप देख सकते हैं कि ये आपका सोलर UTL सोलर का SMU है और ये कुछ इस टाइप से आपका कनेक्ट भी होगा। इसमें आपका एक फ़ीचर दे दिए हैं, तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये भी दिया हुआ है कि आपका ये नॉर्मल इन्वर्टर है, इसमें इसके बाद आपका SMU लगा हुआ है, ये बैटरी है और ये पैनल है। तो आप इस टाइप से इसको लगा सकते हैं। ये हो गया। अब इधर आपका देखिए ये दिया हुआ है SMU सोलर मैनेजमेंट यूनिट, ये दे दिया है। अब आप इसमें लिखे हुए हैं कि आप अपने इन्वर्टर को, जो आपका नॉर्मल इन्वर्टर है, उसको आप स्मार्ट PCU में बदल सकते हैं अगर ये SMU आप लगा देंगे तो इसमें देखिए लिखा हुआ है बिजली बचत को यूनिट और रुपए में दिखाएगा। बिजली बचत करेगा और यूनिट में आपको दिखाएगा, रुपए में भी दिखाएगा। तो इसका भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, तो उसमें आपको दिखाता रहेगा कि किस टाइप से ये यूनिट को आपका रुपए में बचत में किस टाइप से दिखाएगा। मेरे पास वीडियो आपको मैं एक सेंड कर दूंगा। इसके बाद इसमें इस मॉडल नंबर में ही इसका सिस्टम का आप कितने वोल्ट का सिस्टम है और कितने एम्पियर का है, ये दोनों चीज़ इसमें आपके मॉडल नंबर पे दिखता है। जैसे कि आपका ये SMU लिखा है 12, 24, 40, तो ये आपका 12 वोल्ट में भी लग जाएगा, 24 वोल्ट में लग जाएगा और ये 40 जो लास्ट में लिखा है ये एम्पियर लिखा हुआ है, 40 एम्पियर तक ये वर्क करेगा। ठीक, ये हो गया। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हो गई आपकी अनबॉक्सिंग। ये आपकी अनबॉक्सिंग हो गई। अब इसमें एक वारंटी कार्ड मिला हुआ है, वारंटी कार्ड इसमें है आपका। और वारंटी कार्ड के साथ इसमें आपका कैटलॉग भी है कि आपका कैसे ये सिस्टम लगेगा, किस टाइप से आपका वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज इसमें दी हुई है। देखिए ये इस टाइप से है, आपका बुकलेट है, तो ऑपरेशन, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसको बताता हूँ, तो ये आराम से आप समझ जाएंगे। तो ये आपका डिस्प्ले हो गया। पहला जो आपका एकदम फ्रंट टच दिखाई दिया है, तो इसमें SMU लिख के आ रहा है, ये डिस्प्ले हो गया। इसके बाद UTL सोलर लिख के, सोलर का SMU है तो UTL सोलर लिखा हुआ है। इसके बाद इस प्रोडक्ट को चलाने से पहले दिए गए QR कोड को स्कैन करें और वीडियो देखें। तो जैसे यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, तो अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो ये लिंक भेजेगा आपको, एक लिंक आप वीडियो देख सकते हैं कैसे SMU लगता है। तो सिंपल से तो मैं आपको तरीका बता दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में और दिया हुआ है बैटरी टाइप, तो बैटरी टाइप दिया हुआ है। इसके बाद PV मैक्स करंट दिया हुआ है, मैक्सिमम करंट आप कितना दे सकते हैं। इसके बाद आपका मोड ग्रिड बाईपास दिया हुआ है, डिस्प्ले दिया हुआ है, ये चीज़ आपके दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है बैटरी टाइप ट्यूबलर बैटरी बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ये ट्यूबलर बैटरी सेट है। SMF बैटरी अगर है तो 3 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा स्विच को, 3 टाइम्स प्रेस स्विच, 3 टाइम्स कंटिन्यू, मतलब 3 बार आप, ये देखिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, इस स्विच को आप 3 बार, 1 2 3 बार अगर पुश करेंगे तो ये आप ऑटोमेटिक SMF बैटरी पे आ जाएगा। इसके बाद आपका ये है 40 एम्पियर बाय डिफ़ॉल्ट, ये मतलब आपका सेट है, मतलब आपका कि कंपनी वालों ने 40 एम्पियर सेट करके दिया है। लेकिन आपको 20 एम्पियर चाहिए, प्रेस स्विच 5 टाइम्स, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है 5 बार आप अगर स्विच को दबाते हैं तो 20 एम्पियर ये सेट 20 एम्पियर पे हो जाएगा। इसके बाद आपका इसमें दिया हुआ है मोड ग्रिड बाईपास, तो ऑटो, ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटो पे है। अगर मैनुअल करना चाहते हैं तो प्रेस स्विच 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आप स्विच को दबा के रखेंगे तो आपका ये
ग्रिड बाईपास हो जाएगा, मतलब जो बिजली आपकी आ रही है वही आपका रिटर्निंग जाने लगेगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका डिस्प्ले आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपका डिस्प्ले आपका जैसे स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट, ये स्क्रॉल मीन्स कि आपका ये डिस्प्ले है, इसमें काफ़ी चीज़ लिख के आता है। जैसे आपका लिख के आएगा बैटरी वोल्टेज लिख के आया, फिर उसके बाद पीवी वोल्टेज लिख के आया, तो ये ऑटोमेटिक चलता है, रनिंग पे रहता है, ऑटोमेटिक ये रन करता रहेगा। तो उसमें आपके यूनिट दिखाएगा, तो ये ऑटोमेटिक रन करके चलता रहेगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये हमें स्टेबल होकर एक जगह रुक के अगर हमको दिखाता रहे, तो इस जगह पे हमारा क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल ऑफ। तो स्क्रॉल ऑफ में क्या करेंगे, प्रेस स्विच फॉर वन टाइम। तो ये स्विच को यहाँ पे जो आपकी स्विच लगी हुई है, इसको एक बार दबा देंगे तो यहाँ पे वन टाइम पे लिख के आने लगेगा। जैसे आपका लिखा हुआ है बैटरी वोल्टेज, तो बैटरी वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है या 13 वोल्ट लिख के आ रहा है, तो इसको आप वन टाइम ऐसे स्विच दबा देंगे तो फिर दूसरी चीज़ लिख के आएगी। तो आप इस टाइप से इसको दबा दबा के देख सकते हैं कि मतलब रुका रहेगा। नहीं, बाकी टाइम पे आपका ये लगातार ये ऑटोमेटिक ये रन पे रहेगा, मतलब आपका लिखते हुए आएगा यहाँ पे, जैसे बैटरी आपका बैटरी वोल्टेज लिख के आएगा, फिर उसके बाद पीवी करंट लिख के आएगा, चार्जिंग लिख के आएगा, तो एसएमयू हमारा बाईपास कितना है, तो ये लगातार चलता रहेगा। तो आप कहीं रोकना चाहते हैं एक वन टाइम पे, जैसे आप देखना चाहते हैं कि पैनल की वोल्टेज कितनी आ रही है, पैनल कितने एम्पियर से चार्ज कर रहा है, तो आपने क्या किया, पैनल वाले पे जगह पे रोक दिया इसको, वन टाइम यहाँ पे स्विच दबाया और पैनल वाली जगह पे रोक दिया, तो यहाँ पे रुक के पैनल का पूरा डिस्प्ले पूरा चीज़ आपको दिखाता रहेगा लगातार। और इसमें आपको एक चीज़ ये मिल जाएगा कि 12 वोल्ट का जो पैनल है, 36 सेल का आपका जो 36 सेल का पैनल रहेगा, और 17 से 25 वोल्ट अगर आप 12 वोल्ट में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो 17 से 25 वोल्ट का पैनल होना चाहिए वोल्टेज, ये इतना एक पैनल में इतना निकलना चाहिए। और इसमें जो आप पैनल टोटल पैनल अगर 20 एम्पियर में आप लगा रहे हैं, तो 330 वाट तक का आप इसमें पैनल लगा सकते हैं। और 40 एम्पियर में अगर आप सिस्टम लगा रहे हैं, तो इसमें आप जो है 660 वाट तक का पैनल लगा सकते हैं। तो 660 वाट का जैसे समझ लीजिए कि 200 वाट का एक पैनल है, तो 2 2 4 2 6, तो 3 पैनल आप इसको जो है इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक, बाकी 300 वाट में हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6, मतलब 2 2 4 आप 100 वाट के जो है 3 पैनल आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अगर आप 24 वोल्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो 24 वोल्ट में आपका क्या होगा कि 60 सेल रहेंगे। ठीक, 60 सेल और 72 सेल, 60 या 72 सेल का आपका पैनल होना चाहिए। और इसके बाद आपका 31 वोल्टेज से लेकर 49.5 वोल्टेज तक आपका ये होना चाहिए। आपका पैनल के पीछे आप जब चेक करेंगे तो पैनल के पीछे वोल्टेज बताता है एक पैनल। अगर 20 एम्पियर में आप सिस्टम इसको सेट करके लगा रहे हैं, तो 650 वाट लगा सकते हैं। और बाकी अगर आप 40 एम्पियर में लगा रहे हैं, तो 1000 वाट का इसमें आप पैनल लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका। ठीक, अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे हम बगल साइड में। तो जैसे ये आपका स्विच हो गया, अब ये एक स्विच हो गया जो स्विच के लिए बात हो रही थी। इसके बाद यहाँ पे एक प्लग दिया गया आपको, बहुत टाइट प्लग है ये। ठीक, ये प्लग हो गया और ये सॉकेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे एसी आउटपुट, एसी यहाँ से निकलेगी, आउटपुट होगा, और मेंस हो गया। इसके बाद आपका नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे फ्यूज़ वगैरह दे दिए। मान लीजिए कभी फ्यूज़ ख़राब होता है तो आप चेंज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फ्यूज़ हम लोग को मिला हुआ है, तो कंपनी की तरफ से आया हुआ है। अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे लिखा है SPV, सोलर पैनल वोल्टेज, तो SPV आपकी लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, SPV का लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस ये माइनस। तो इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बैटरी आप देखिए 12 वोल्ट 24 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ SPV की वोल्टेज दी है 25 वोल्ट और 49.5 वोल्ट, 49.5 वोल्टेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया हुआ है, AC फ्यूज़। मान लीजिए AC में कोई फॉल्ट होती है तो आप फ्यूज़ को बदल सकते हैं। तो SMU लगाने का सबसे बेस्ट मतलब तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बैटरी को लगाएंगे। पहले आप जो है, जैसे मान लीजिए आपने लगाया 12 वोल्ट की बैटरी, सिंगल बैटरी, एक बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है, तो सिंगल बैटरी आपने लगाई,
तो सिंगल बैटरी हमने लगा दिया। इसके बाद ये हमारा SMU यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे बैटरी लगाते ही मान यहाँ पे हमारा लिख के आएगा सिस्टम अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे लिख के आएगा 12 वोल्ट बैटरी। और बैटरी की जो वोल्टेज होगी 12 वोल्ट या 13 वोल्ट से 13.5 वोल्ट, तो ये आपका लिख के यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड आपका क्या करना पड़ेगा, सेकंड में आपको पैनल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस माइनस देख के आपको पैनल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें आप जो पैनल यूज़ कर सकते हैं 40 एम्पियर तक का पैनल आप यूज़ कर सकते हैं। ये PWM टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो आपका कनेक्शन होगा टोटल आपका एम्पियर बेस पे चलेगा। तो 40 एम्पियर तक आप पैनल यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आपका पैनल लग गया, तो जैसे ही आप पैनल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक तुरंत यहाँ पे आपका चार्जिंग रेटिंग आना स्टार्ट कर देगा। PV भी आ जाएगा। PV यहाँ पे लगातार 0 बताता रहेगा। जैसे आप पैनल लगाएंगे तो यहाँ पे PV की वोल्टेज आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो सॉकेट दिया हुआ है, ये जो सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो इन्वर्टर रहेगा उस इन्वर्टर का प्लग उठा के यहाँ पे आपको लगा देना है। तो जैसे ही आप यहाँ प्लग लगाएंगे तो ये प्लग खाली हो जाएगा और ये प्लग आपका चला जाएगा मेन बोर्ड पे। ठीक, मेन बोर्ड पे आपका चला गया। तो आपका जो इन्वर्टर था वो इसके ज़रिए सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो, तो SMU वर्क क्या करता है, SMU ये वर्क करेगा कि अगर आपके घर में आप SMU लगवा लेते हैं और अपने इन्वर्टर पे लगा देते हैं तो वो सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देगा। सोलर इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट करेगा कि आपका जो बिजली है वो बिजली का बचत करना स्टार्ट कर देगा। कैसे बिजली बचत करेगी, सबसे पहले तो ये आपका जो ग्रिड है, ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके खंभे से लाइट आ रही है उसको कट कर देता है। चाहे मतलब आपका दोपहर में, अगर आप दोपहर में आप इसको चेक करेंगे, सुबह के टाइम पे चेक करेंगे तो ये आपकी लाइट को, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी कट करने के बाद ये ऑटोमेटिक फंक्शन पे चला जाएगा। जो पैनल से वोल्टेज आ रही है उसी वोल्टेज से आपका बैटरी चार्ज करेगा, और प्लस आपको जो इन्वर्टर, आपका जो घर पे इन्वर्टर है वो लगातार आपका वोल्टेज निकाल के देता रहेगा। तो ये SMU का फंक्शन है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके घर की बिजली ये टच नहीं करेगा। जब वो रात हो जाएगी, इसको सेंस ये होगा कि अब हमारी धूप चली गई है, तो अब हमको क्या करना है कि अब इनको ग्रिड देना है, तो ऑटोमेटिक ये सेंस करके ग्रिड आपके घर पे देना स्टार्ट कर देगा। तो ये फंक्शन SMU का है। तो SMU आपका, और इस SMU को आप कंट्रोलर के रूप में भी बना सकते हैं। अगर आप कंट्रोलर बनाना चाहें तो आप कंट्रोलर भी बना सकते हैं, लेकिन SMU को SMU ही बेस्ट रहेगा। अगर आपको कंट्रोलर बनाना है तो आप कंट्रोलर परचेज़ करिए, क्योंकि SMU थोड़ा सा कॉस्ट में ज़्यादा है कंट्रोलर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा SMU रहेगा। माफ़ करिएगा दोस्तों, हमने कंट्रोलर का वीडियो हमारे हटाना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। इस वजह से हमने वीडियो हटा दिया, और नेक्स्ट वीडियो हमारा कंट्रोलर पे ही रहेगा। आप लोग कंट्रोलर वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर